तो नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए फॉलिंग वेज। देखिए, फॉलिंग वेज हमारे लिए एक नेगेटिव पैटर्न जैसा दिखता है। देखिए, फॉलिंग फॉलिंग माने होता है गिरना, लेकिन फॉलिंग हमारा एक बुलिश पैटर्न है। ये हमारे गिरते हुए बाजार में हमारे लिए देखने को मिलता है। स्टॉक्स में हमारे लिए अच्छी खासी एक गिरावट देखने को मिलेगी। गिरावट के बाद में कहीं हमारे लिए चार्ट्स के बॉटम पे देखिए स्टॉक्स में अच्छी खासी हमें गिरावट देखने को मिलेगी। गिरावट में हमारे लिए कंसोलिडेशन होता है और फॉलिंग एक बेच बेच का मतलब होता है एक नुकीली कील, जैसे नुकीला कील रहता है इस तरीके से प्राइस क्या है धीमे धीमे डाउन साइड में आता है। डाउन साइड में प्राइस वहाँ कुछ कंसोलिडेशन करता है और कंसोलिडेशन में प्राइस एक नैरो रेंज में जाके प्राइस फंस जाता है और वहां से हमारा होता है एक ब्रेकआउट। ब्रेकआउट होता है तो वो हमारा बनता है फॉलिंग वेज। जैसे ही फॉलिंग वेज का ब्रेकआउट होता है वहां हमारे लिए अपनी एंट्री लेनी है और फॉलिंग वेज से थोड़ा सा नीचे हमारे लिए एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगाना और हमारे लिए बड़ा टारगेट मिलता है। देखिए, एक रिवर्सल पैटर्न है। आप फॉलिंग वेज को हर टाइम पे फॉलो कर सकते हैं। आपके लिए पैटर्न 5 मिनट में मिलेगा, आप इसी पैटर्न को 15 मिनट में फॉलो कर सकते हैं। आप इसको 1 आवर्स में, डेली, वीकली, मंथली, आपको ये पैटर्न हर टाइम फ्रेम में मिलते हैं। बशर्ते आपको पैटर्नों को खोजना पड़ेगा। पैटर्नों को आपको खोजना पड़ेगा, आपको अपनी एनालाइज करना पड़ेगा जब आप पैटर्न को दिखाई लेंगे। अगर पैटर्न आपको समझ में नहीं आते हैं तो कभी-कभी इस तरीके से पैटर्न समझ में नहीं आते हैं तो आप उस चार्ट को कन्वर्ट करके लाइन चार्ट में अगर उस पैटर्न चार्ट को कन्वर्ट कर लेंगे तो आपको पैटर्न साफ-साफ दिखेंगे। और देखिए, पैटर्न्स देखने के लिए आप ये 10-5 दिन का खेल नहीं है, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके आपको अपनी आँखों को ट्रेन करना पड़ेगा। जैसे ही चार्ट आपके सामने आए और तुरंत आपको रहे कि हाँ, आज इसमें ये पैटर्न बना हुआ है, यहाँ हो सकता है ब्रेकआउट और ये हमारे लिए एक अच्छी खासी गिरावट के बाद मिलता है। तो यहाँ से क्या है, जो सेलर सेल करके बैठे हुए थे तो वो जैसे ही कोई बुलिश पैटर्न बनता है तो अपनी पोजीशन को एग्जिट करते हैं, मतलब वो अपना प्रॉफिट बुक करते हैं और वहां पर नए बायर भी अपनी एंट्री लेते हैं तो वहां पर डबल फोर्स्ड स्टॉक्स ऊपर जाता है। तो इस तरीके से हमारा स्टॉक्स एक रॉकेट की तरह दौड़ लगाता है। चलिए इसको हम चार्ट पर समझते हैं और आपको मैं दिखाऊंगा चार्ट पे कि किस तरीके का पैटर्न दिखता है। ये आइए चार्ट पर समझते हैं। फॉलिंग वेज हमारा एक बुलिश पैटर्न है। तो बुलिश पैटर्न है तो कहाँ बनना चाहिए? चार्ट के बॉटम पे। अगर चार्ट के बॉटम में बनेगा तो हम फॉलिंग वेज को बुलिश साइड में ट्रेड करते हैं। अगर यही हमारे लिए कुछ कंसोलिडेशन के बाद में बनता है तो इस पैटर्न को आप इग्नोर भी कर देते हैं। देखिए, स्टॉक्स में हमारे लिए एक अच्छी खासी गिरावट होनी चाहिए। देखिए, स्टॉक्स में हमारे लिए एक अच्छी खासी गिरावट होनी चाहिए। देखिए, आइए समझते हैं किस तरीके से गिरावट होगी, तब इस पैटर्न को फॉलो करेंगे। स्टॉक्स में हमारे लिए इस तरीके से हमें कुछ गिरावट देखने को मिलेगी और गिरावट के बाद में धीमे धीमे हमारे लिए यहाँ एक चार्ट्स के बॉटम पे इस तरीके से एक कंसोलिडेशन टाइप का सा दिखाई देगा। तो यहाँ हमारा ये फॉलिंग वेज बन के कंप्लीट हो चुका है। देखिए, यहाँ अभी हमारे लिए कुछ दिख नहीं रहा है। इस तरीके से यहाँ जैसे ही हम इसमें लाइन डालेंगे तो हमारे लिए साफ साफ महसूस होने लगेगा कि यहाँ हमारा फॉलिंग वेज। देखिए, इस तरीके से हम ये 2-3 जो लो बने हुए हैं और लो को मिला के एक छोटा सा ट्रेंड लाइन डालते हैं और इसी तरीके से हम चार्ट्स के टॉप से डालेंगे ट्रेंड लाइन। तो यहाँ हमें दिखाई देगा आपके लिए फॉलिंग वेज। देखिए, फॉलिंग वेज हमें स्टॉक्स में अच्छी खासी गिरावट आती है। गिरावट के बाद में हमारे लिए यहाँ एक प्राइस कुछ कंसोलिडेशन करता है और एक नैरो रेंज में देखिए यहाँ कितना कितना हाई अप, हाई लो। यहाँ पे क्या है, देखिए हाई बन रहा है लेकिन छोटा हाई, पिछले हाई से नीचे ही लो हाई बन रहा है और लो है तो वो भी थोड़ा सा नीचे लो बनता है। तो यहाँ प्राइस एक कंसोलिडेशन जैसा करता है, मतलब एक तरीके से गिरता हुआ वेज के आकार का आगे बनता है, ऊपर में थोड़ा बड़ा और नीचे में नैरो टाइप का सा होता जाता है, ये होता है वेज। और देखिए यहाँ होता है इसका ब्रेकआउट। जैसे ही यहाँ ब्रेकआउट होता है यहाँ आप अपनी एंट्री ले सकते हैं और स्टॉप लॉस, यहाँ जो ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट है यहाँ आप अपना छोटा सा स्टॉप लीजिए। एंट्री आप यहाँ ले सकते हैं, आपकी एंट्री बनेगी यहाँ और स्टॉप लॉस आपको रखना है इस लो से थोड़ा सा नीचे। देखिए, यहाँ ब्रेकआउट होता है या तो आप यहाँ ब्रेकआउट में ही एंट्री कर सकते हैं या फिर आप वेट कर सकते हैं। अगर ये अपॉर्चुनिटी आपको छूट जाती है तो आप वेट करें और नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी का इंतजार करें। यहाँ आपसे एंट्री छूट जाती है तो सेकंड एंट्री जैसे ही प्राइस यहाँ रिटेस्ट होता है और रिटेस्ट होने के लिए प्राइस जब आता है तो आप सेकंड एंट्री
यहाँ पर भी ले सकते हैं ये चीज में, यहाँ एंट्री लेनी होगी आपके लिए। और देखिए क्या जबरदस्त इस तरीके से मोमेंटम देखने को मिलता है। आइए किसी चार्ट पर समझते हैं इसके लिए एग्जांपल के साथ में। आपको मैं लेके चलता हूँ चार्ट पे। मैं पहले आपको लिए कंसेप्ट क्लियर कराता हूँ। कंसेप्ट अगर आपका क्लियर होगा तो आप हर चार्ट पे इसको खोज सकते हैं। दोस्तों ये चार्ट खुला हुआ है बालाजी एमीन्स का, और आप इसको देख रहे हैं डेली टाइम फ्रेम में। आप इसको देख रहे हैं डेली टाइम फ्रेम में। देखिए यहाँ स्टॉक्स में हमारे लिए अच्छी खासी, देखिए मैं आपको चार्ट छोड़ दूं, ये स्टॉक्स में हमारे लिए एक अच्छी खासी गिरावट चल रही थी। यहाँ काफी दिन का कंसोलिडेशन दिखता है। कंसोलिडेशन वापस यहाँ ब्रेकडाउन होता है, और ब्रेकडाउन के बाद में स्टॉक्स में अच्छी खासी हमारे लिए एक सेल ऑफ देखने को मिलता है। और यहाँ देखिए चार्ट्स को मैं हल्का सा जूम कर लेता हूँ। ये देखिए यहाँ बना हुआ है फॉलिंग वेज। जैसे ही फॉलिंग वेज का ब्रेकआउट होता है और स्टॉक एक रॉकेट की तरह दौड़ लगाता है। अभी देखिए ठीक से पहचानिए, क्या आपको यहाँ कुछ फॉलिंग वेज दिख रहा है? हो सकता है आपको दिख रहा हो और हो सकता है ना भी दिख रहा हो मुझे। आइए मैं दिखाता हूँ आपके लिए। अगर नहीं दिख रहा हो, दिख रहा है तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं दिख रहा है तो आइए मैं दिखाता हूँ आपके लिए फॉलिंग वेज। देखिए यहाँ स्टॉक्स में हमारे लिए इस तरीके से एक ट्रेंड लाइन डलेगी, और इसके बाद में एक बॉटम से हम एक ट्रेंड लाइन डालते हैं। इस तरीके से हमारा एक ट्रेंड लाइन डलेगा। इस तरीके से हमने ट्रेंड लाइन डाला दो लो को जोड़ के, तो यहाँ हमारा बनता है फॉलिंग वेज। देखिए स्टॉक्स में हमें अच्छी खासी गिरावट मिली, स्टॉक रुकता है, फिर एक हाई लगाता है, वापस इस तरीके से प्राइस यहाँ हमारा कंसोलिडेशन होने लगता है। इस तरीके से कंसोलिडेशन होता है प्राइस में, और यहाँ वापस इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होता है, वापस प्राइस रीटेस्ट होता है, और यहाँ से बनती है फिर तेजी। देखिए क्या जबरदस्त मोमेंटम देखने को मिला। आपके लिए देखने में छोटा मूवमेंट लग रहा होगा, ये बहुत बड़ा मूव है। देखिए या तो आप यहाँ हमारी एंट्री कहाँ होगी, हमारा स्टॉप लॉस कहाँ होगा, हमको अपना टारगेट कहाँ रखना है, आइए समझते हैं। देखिए इसको मैं थोड़ा हटा देता हूँ। जैसे ही ये ब्रेकआउट, देखिए यहाँ हमारा एक ब्रेकआउट कैंडल बना हुआ ग्रीन कलर। चार्ट को थोड़ा हल्का जूम करता हूँ दोस्तों। ये देखिए जैसे ही यहाँ आपका ये ब्रेकआउट होता है तो ब्रेकआउट पे ही आपको लेनी एंट्री। सोच समझिए लाइनें आपको पहले से डाल के रखनी है। देखिए ये लाइनें आपको पहले से डाल के रखनी है। पूरा खेल लाइनों का ही है। जैसे आपको बस लाइनें डालनी आनी चाहिए। देखिए जैसे ही हमारा ये ब्रेकआउट होता है, यहाँ हमारी एंट्री होगी, और स्टॉप लॉस इस लोअर एंड से थोड़ा सा नीचे हमको अपना स्टॉप लॉस लगाना है। और टारगेट टारगेट हमारे लिए यहाँ जो स्टॉप लॉस बन रहा है इसका 2 गुना, या जो वेज का ये ओपन एरिया रहता है ना, यहाँ इस तरीके से इसको यहाँ आप प्रोजेक्ट कर सकते हैं ब्रेकआउट नेक लाइन से। तो ये आपका फर्स्ट टारगेट होना चाहिए। और स्टॉक्स में एक अच्छी खासी देखिए, या देखिए यहाँ आपका स्टॉप एंट्री बनती है। एंट्री के बाद में वापस प्राइस धीमे धीमे आता है, और वापस यहाँ होता है रिटेस्ट। यहाँ रिटेस्ट पे भी बाइंग कर सकते हैं। यहाँ बना हुआ है, देखिए मैं इसको डिलीट करता हूँ। यहाँ बना हुआ है हमारा एक बुलिश पैटर्न। बुलिश पैटर्न ये देखिए, ये हमारा बुलिश पैटर्न है। ये बुलिश पैटर्न बना हुआ है रिटेस्ट में। अगर आपने इसका वीडियो नहीं देखा है तो मेरे यूट्यूब चैनल पर वीडियो देख सकते हैं, विजय T2 ट्रेडर। तो ये हमारा पैटर्न है पुलिस मारुबुजू, एकदम पुलिस मारुबुजू सिंगल कैंडलस्टिक का पैटर्न। और जैसे पुलिस मारुबुजू का हाई ब्रेक होता है, और यहाँ हमारी सेकंड अपॉर्चुनिटी है जो एंट्री यहाँ होगी। और देखिए स्टॉक्स किस तरीके से प्राइस एक्शन बनाते हुए जबरदस्त मोमेंटम हुआ है। तो इस तरीके से आप स्टॉक्स में बाइंग कर सकते हैं, या स्टॉक्स का फ्यूचर ले सकते हैं। आइए किसी नेक्स्ट चार्ट पर समझते हैं होगा, और आप इसको वीकली टाइम फ्रेम में देखेंगे स्टॉक्स में। देखिए क्या अच्छी खासी हमारे लिए गिरावट देखने को मिली। स्टॉक्स हमारे लिए बहुत जबरदस्त, स्टॉक्स यहाँ स्टॉक्स में तेजी बनती है, और तेजी के बाद में ही स्टॉक्स यहाँ से निकलता है 120 रुपए से, और स्टॉक्स हाई लगाता है 1055 के आसपास का था। उसके बाद में वापस स्टॉक्स में करेक्शन देखने को मिलता है, और करेक्शन के बाद देखिए यहाँ बन सकता है फॉलिंग वेज। देखिए इस तरीके से यहाँ से स्टॉक्स में हमें गिरावट देखने को मिली है। गिरावट के बाद में यहाँ कर रहा है प्राइस कंसोलिडेशन, और देखिए कंसोलिडेशन है। यहाँ देखिए प्रोबेबिलिटी है होने को तो कुछ भी हो सकता है। स्टॉक मार्केट में 100% कुछ भी नहीं है। जितना है आप जितना अच्छा ऑब्जर्वेशन कर लें, जितना आपका आपका ऑब्जर्वेशन रहेगा, जितना अच्छा आप प्राइस को रीड कर सकते हैं,
स्टॉक्स के चार्ट्स को देख सकते हैं, उतना ही अच्छा आप रिटर्न भी ला सकते हैं। देखिए यहाँ स्टॉक्स में इस तरीके से यहाँ हो रहा है हमारा कंसोलिडेशन, वही चीज़ है सेम, कुछ भी नहीं है। और यहाँ देखिए वापस हो सकता है स्टॉक्स अभी काफ़ी कंसोलिडेशन और भी कर ले और वापस इस तरीके से भी टाइम बिता सकता है और फिर होगा ब्रेकआउट, रीटेस्ट होगा तो स्टॉक्स यहाँ से हमें एक रॉकेट की तरह दिख सकता है। देखिए ये कहीं आपके लिए रिकमेंड नहीं है, प्राइस मैं आपको दिखा रहा हूँ कि बनने से पहले पैटर्न हमको अच्छा कब रिटर्न दे सकते हैं। अगर हमारे लिए पैटर्न बनने से पहले हमारे लिए इस तरीके का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा तो हम यहाँ पे बाइंग कर सकते हैं। अपॉर्चुनिटी देखिए फर्स्ट अपॉर्चुनिटी ये यहाँ रहती है हमारे लिए, फर्स्ट अपॉर्चुनिटी हमारा ये रहता है जैसे ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट और उसके बाद में सेकंड अपॉर्चुनिटी हमें मिलती है रीटेस्ट पे। आप अगर ये ब्रेकआउट पे आप एंट्री नहीं कर पाए तो रीटेस्ट का वेट करें, जैसे ही रीटेस्ट में कुछ आपके लिए कोई बुलिश पैटर्न दिखता है तो आप वहां वापस अपनी री एंट्री कर सकते हैं छोटे स्टॉप लॉस के साथ में। देखिए स्टॉप लॉस छोटा होगा, टारगेट आपको बहुत बड़े बड़े देखने मिलेंगे। आप अपने आप पर बिलीव करो दोस्तों, कुछ प्रैक्टिस करो, चार्ट्स पे मेहनत करो, जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। दोस्तों ये फॉलोइंग वेज वाली वीडियो आपको कैसा लगा? अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद।